हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ इस प्रेस वार्ता में आए। उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य केंद्र बिंदु है कि अभी हाल किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई, और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ही में 15 अप्रैल जो हिमाचल दिवस मनाया गया है राज्य स्तरीय तौर पर, हमारे विधानसभा क्षेत्र बरमौर पांगी के उपमंडल पांगी में ये हिमाचल दिवस मनाया गया। और इसके लिए मैं बरमौर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ विशेषकर पांगी उपमंडल की जनता की ओर से हिमाचल प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय परम श्रद्धेय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दुर्गम क्षेत्र के पांगी उपमंडल में जनजातीय लोगों के बीच में आकर के ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया, उसकी अध्यक्षता की और 2 दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनजातीय क्षेत्र के लोगों के बीच में रहे, उनके दुख सुख को जाना, उनकी समस्याओं को जाना, उनके बीच में रहकर उनकी बारीकी के साथ समस्याओं को जानने का उन्होंने प्रयास किया और उसके बाद उन समस्याओं को जानने के बाद उनको हल करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश सभी उच्च अधिकारियों को दिए और तय सीमा निर्धारित की कि तय सीमा के भीतर उपमंडल पांगी में बरसों से रुके पड़े कार्यों को किस तरह से गति दी जाए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जब भी इतिहास लिखा जाएगा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज़ादी के पश्चात अगर इस दुर्गम क्षेत्र पांगी में जनजातीय लोगों के बीच में हिमाचल दिवस राज्य स्तरीय आयोजित किया है किसी मुख्यमंत्री ने, तो उसमें सर्वप्रथम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम अंकित किया जाएगा। लोगों की समस्याओं को जानने के पश्चात वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास किए और करोड़ों रुपए की सौगातें उपमंडल पांगी को मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदान की। मैं संक्षिप्त तौर पे आपके समक्ष ये रखना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। करोड़ों रुपए की सौगातें जो उन्होंने पांगी के लोगों के लिए दी, शिमला से लगभग समझो तो हेलीकॉप्टर भर करके वो सौगातें पांगी के लिए लाए थे और पांगी में सौगातें बांट के गए। इस सूची में वहाँ पर लघु सचिवालय के ऊपर जिसका उद्घाटन किया गया है, 21 करोड़ रुपए की लागत से ये सचिवालय बनाया गया। बस स्टैंड किलाड़ 6 करोड़ रुपए की लागत से, ITI भवन किलाड़ 6 करोड़ की लागत से बना, नागरिक अस्पताल किलाड़ 50 बिस्तर वाला, इसके ऊपर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का ATM का उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। इसके पश्चात अगले कार्यक्रम जो थे वहाँ पर क्या क्या और शिलान्यास होने थे उनको भी अमली जामा पहनाया गया। APMC की ओर से किलाड़ में जो हमारे किसान बागवान हैं उनको मार्केट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वहाँ पर 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले सब मार्केट यार्ड किलाड़ की का भूमि पूजन किया गया। राजकीय उच्च विद्यालय लुज के अतिरिक्त कमरे के लिए 1.5 करोड़, राजकीय उच्च विद्यालय मिंदल के अतिरिक्त कमरे के लिए 1.5 करोड़, कृषि विभाग के लिए आवासीय भवन बनाने के लिए 4 करोड़, हेल्थ सब सेंटर हुडान 2 करोड़, हेल्थ सब सेंटर रेई 2 करोड़ और पांगी में जो
सबसे ज़्यादा समस्या है बिजली की। सर्दियों में बिजली बाधित रहती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगा करके वहीं लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई जाए। इसी चरण में वहाँ पर धनवास में राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से लगभग 10 करोड़ की लागत से वहाँ सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है। उसका काम भी ठेकेदार को आवंटित कर दिया गया है और बहुत जल्द वो पावर प्लांट बन करके पांगी की जनता को समर्पित किया जाएगा। राज्य विद्युत बोर्ड के नए कार्यालय जो अधिशासी अभियंता का मंडल कार्यालय होगा, उसके लिए 50 लाख की लागत से बनने वाली इस भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जनजातीय लोगों के रहन सहन और उनकी आर्थिकी कैसे सुदृढ़ हो, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच नजर आती है। उनकी घोषणाओं में झलकती है कि किस प्रकार वहाँ के लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया जाए, उनकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत हो। इस दिशा में उन्होंने कदम उठाते हुए वहाँ पर प्राकृतिक खेती के रूप में जौ, वहाँ पर मुख्य उनकी फसल है, बहुत ज़्यादा वहाँ पैदावार जौ की होती है, क्योंकि गेहूं और मक्की को एमएसपी माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले ही दे चुके हैं और उसको पिछली बार के बाद इस बार बढ़ाया भी गया है, लेकिन जौ इस सूची में नहीं था। तो जब माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच पर जाकर के जाना कि जौ की पैदावार पांगी उपमंडल में बहुत ज़्यादा है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अप्रैल के दिन ये घोषणा की कि इस जौ की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकार 60 रुपये प्रति किलो वहाँ पर खरीदेगी किसानों से, प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन उसका होगा। वहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत ये शुभ दिन रहा 15 अप्रैल का। अप्रैल मई जून 3 महीने के 1500 रुपये के हिसाब से 4500 रुपये महिलाओं के खाते में उस दिन डाले गए। और वो लोग, बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं के खाते में लगभग 2000 के करीब पात्र महिलाओं के खाते में ये धनराशि जमा हो चुकी है और ये उनको मिलती रहेगी। वहाँ पर जो हमारे जनजाति लोग हैं पांगी में, वहाँ पर दुधारू पशु बहुत है, अलग किस्म की वहाँ जिसे चूरी कहा जाता है, उस तरह के वहाँ गाय हैं और बहुत उनका दूध और दही घी जो है अलग किस्म का इतना स्वादिष्ट होता है कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोगों के बीच में रहे और इस चीज़ को उन्होंने देखा और खाकर भी चेक किया, लोगों ने बहुत उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने जो देसी उत्पाद थे उनसे रूबरू कराया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ पर 10,000 लीटर का एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्वीकृत किया है और बड़े जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि घाटी में जितना भी दूध वहाँ पे होता है वो सरकार खरीदेगी और सरकार दूध खरीदने के बाद वहाँ पर घी भी तैयार किया जाएगा और मार्केट उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है। तो जब इस तरह की कार्यवाही वहाँ पे होगी तो लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा, उनकी जेब में पैसा आएगा, महिलाओं की जेब में पैसा आएगा। इसी तरह जहाँ सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, उसी तरह 33 kVA लाइन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने थरोड़ से लेकर किलाड़ तक 45 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। अगर ये लाइन बन जाएगी तो वहाँ के लोगों को सर्दियों में भी बिजली की समस्या से निजात मिल जाएगी। 11 kVA लाइन के लिए 5 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए हैं। वहाँ पर बरसों पुरानी मांग थी, किसी ने आज तक पूरी नहीं की। साच एक उपमंडल का दूसरे छोर पर बसा हुआ 10 पंचायतों का केंद्र बिंदु है, वहाँ के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ सब तहसील दी जाए, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं सुना और किसी ने मांग पूरी नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि लोगों की बहुत पुरानी मांग उन्होंने पूरी की और साच को एक उप तहसील का दर्जा प्रदान किया। वहाँ पर बहुत सारे अपनी वेशभूषा में महिलाएं, महिला मंडल के प्रधान, उनके अहदेदार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मिले और वहाँ पर लगभग समझो तो किसी भी महिला मंडल, 1-2 को छोड़ के किसी भी महिला मंडल का अपना निजी भवन नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब लोग, महिलाएं आई अपने वेशभूषा में, पंगवाली वेशभूषा में, और उन्होंने निवेदन किया कि हमें भवन चाहिए,
तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महिला मंडल भवनों के लिए 25-25 लाख सैंक्शन किए और 1-1 लाख उनके बर्तन के खरीदने के लिए अलग से सैंक्शन किए। इसी तरह वहाँ पर जो हमारे लोकल वहाँ बेरोजगार हैं उनको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस दिशा में कदम उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 20 बस परमिट रूट सैंक्शन किए कि 20 परमिट दिए जाएंगे बसों के, जो भी बसें वहाँ चलाना चाहे, और उनको उनकी खरीद पर 40% उपदान दिया जाएगा। और जब 4 महीने बसें बंद रहती हैं तो पांगी के लिए विशेष रूप से रोड टैक्स जो होगा 4 महीने में उनसे रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने छूट दी है। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब सभी उद्घाटन और शिलान्यास करके वापस लौट रहे थे विश्रामगिरी की ओर, तो रास्ते में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एकलव्य स्कूल के छात्रों को जाते हुए देखा। उनकी एक्स्ट्रा क्लासें थी। जब वो लौट रहे थे रास्ते में गाड़ी रोक के माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ उतरे एक आम नागरिक की तरह और वहाँ के स्कूल तक पहुँच गए, एक एक कमरे को चेक किया, उनके साथ वार्तालाप की, उनकी हर समस्या को जाना। और दूसरे दिन जब 15 अप्रैल के दिन घोषणा की गई तो माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल जो है किलाड़ में, इसको भी स्वीकृति प्रदान की गई है। नागरिक अस्पताल किलाड़ को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान घोषित किया गया है। अब वहां पर 6 स्पेशलिस्ट नियमित रूप से रहेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वहां पर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पंजीकरण में पांगी के लोगों को 50% जो फीस है उसमें छूट दी गई है। सड़कों की रिपेयर के लिए लोगों ने मांग रखी, जहां कच्ची सड़कें हैं रिपेयर करने योग्य हैं उसके लिए 3 करोड़ रुपए अलग से सैंक्शन किए। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय 15 अप्रैल के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए जा रहे थे तो एकदम से गाड़ी से उतरे और अनाथ बच्चों के बीच में चले गए और लगभग 1 घंटा उनके साथ व्यतीत किया, उनकी हर चीज को समझा और उनके बीच में रहे। उन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। वहाँ पे मुख्यमंत्री को बीच में पाकर बहुत हर्षित बच्चे पाए गए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जहाँ वो 18 बच्चे थे जिनका कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनको अलग से 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की और साथ में उनको गोवा घूमने के लिए भी विभाग को आदेश दिए कि इनको गोवा का भ्रमण करवाया जाए। तो इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री का एक बहुत ही सफल कार्यक्रम पांगी घाटी में रहा और पांगी के लोगों के लिए सौगातें माननीय मुख्यमंत्री ने जो दी हैं, ये जो शिलान्यास और घोषणाएं की गई हैं, ये घोषणाएं ही नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कहते हैं वो करते भी हैं। इसीलिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनका अलग स्टाइल है। ये एक आम नागरिक की तरह लोगों के काम करते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि मुख्यमंत्री है कि आम नागरिक है। लोगों के बीच में जाके उनके दुख सुख को समझते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई करने के लिए घोषणा करते हैं। तो मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पांगी घाटी की लोगों के लिए दूरगामी सोच उन्होंने रखी। नहीं तो क्या होता है कि कुछ नेता लोग, मुख्यमंत्री अल्पकाल के लिए सोचते हैं और फिर वो बात आगे ही हो जाती है, उस पर अमल नहीं होता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच है। हिमाचल कैसे अपने पांव पे खड़ा हो, वोट की राजनीति माननीय मुख्यमंत्री नहीं कर रहे कि चुनाव जीतने की राजनीति माननीय मुख्यमंत्री नहीं कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री की दूरगामी और दूरदर्शी सोच जो है, हिमाचल को अपने पांव पर कैसे खड़ा किया जाए, अगले 10 वर्षों में हिमाचल कैसे समृद्ध राज्य हो, इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रहे हैं। उसके लिए मैं पांगी घाटी की संपूर्ण जनता की ओर से उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। सर, विपक्ष का आरोप है, विशेष तौर पर जनजातीय क्षेत्र से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी, उनका कहना है कि जो भवन और जो शिलान्यास या उद्घाटन जो भी कहिए पांगी में, वो भवन वगैरह पहले से बन के तैयार थे, जिसको कई बार चेताया भी गया मगर सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये बात बिल्कुल तथ्यों से परे है।
जिन भवनों के उद्घाटन हुए हैं ये हमारी पूर्व की कांग्रेस की सरकार के टाइम इनके शिलान्यास हुए थे, और ये भवन अभी कोई तैयार नहीं थे, अभी कई जगह रंग रोगन होने को था, काम चला हुआ था। जैसे ही काम पूर्ण हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दौरा रख दिया। ठाकुर साहब, ऐसा है कि जो ब्रह्मोर पांगी के विधायक हैं डॉक्टर जनक राज, उन्होंने 15 अप्रैल के दिन यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और मुझे वहाँ न्योता नहीं दिया गया है। नहीं, ये बात गलत है। सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं प्रशासन की ओर से व्हाट्सएप पे सभी को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, कार्ड मुझे भी भेजा गया था, उसी तरह विधायकों को भी भेजा गया था, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, और जो हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं सभी को प्रशासन की ओर से निमंत्रण दिया गया था। ये बात नहीं है कि किसी को बुलाया नहीं गया, सभी को बुलाया गया था कार्यक्रम में। नहीं, उनका ये आरोप भी है कि बुलाने का जो प्रशासन का या वो तरीका जो था वो सही नहीं था, मतलब किसी क्लास 4 को मेरे इसमें भेज दिया, उनका तो ये भी आरोप है। नहीं, पांगी से तो अब पत्र डाक द्वारा भी नहीं आ सकता था, और पांगी से विशेष करके कोई अधिकारी भी नहीं आ सकता था। तो जैसे ही अब पत्र तो किसी के द्वारा पहुंचे, चाहे वो डाक के द्वारा पहुंचे, अगर पहुंच गया है, एक तरफ कहते हैं कि पहुंचा नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के द्वारा पहुंचा गया, तो उनकी बात में ही ये भिन्नता है कि भेजा या नहीं भेजा। खुद ही बोले कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पत्र दे के गया, एक तरफ कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया। ये बड़ा अचंभा है, बुलाया गया था। निमंत्रण पत्र किसी के द्वारा पहुंचे, क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोई इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है, उसको इतना तुच्छ भी नहीं समझना चाहिए कि चतुर्थ श्रेणी है मैं उसके हाथ से पत्र नहीं लूंगा। इंसान तो इंसान है, चाहे वो उच्चाधिकारी है चाहे निम्नाधिकारी है या कर्मचारी है।